अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। ईशान किशन के हवाले से बहुत ज़्यादा खैर कंट्रोवर्सी चल रही है एंड पहले कहा गया था कि भाई उनको मेंटल फटीग है, इस वजह से उन्होंने रेस्ट लिया है। अब है कि ये खबरें भी आ रही हैं कि कुछ उनकी रिफ्ट हुई है टीम मैनेजमेंट वगैरह से, कुछ है कि उनकी तल्ख कलामी हुई है टीम मैनेजमेंट से क्योंकि उनको प्रॉपर चांसेस नहीं दिए जा रहे। खैर हमने भी यहाँ पे बात की थी कि ईशान किशन के साथ स्पेसिफिकली गलत है कि हो रहा है बिहेव एंड डिस्पाइट ऑफ उन्होंने बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेज दी हुई हैं। जितना ज़्यादा हाईली रेट शुभमन गिल को किया जाता है, आई डोंट थिंक के है कि ईशान किशन को खैर नहीं किया जाता है ज़्यादा हाईली रेट, बट है कि ईशान किशन में भी बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है एंड मुझे पर्सनली लगता है कि ईशान किशन शुभमन से ज़्यादा है कि अगर उनको प्रॉपर चांस मिले तो शुभमन से ज़्यादा वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं इंडिया के लिए, बिकॉज ही हैज़ दैट पोटेंशियल, ही हैज़ दैट टेक्निक, ही हैज़ दैट एबिलिटी। ऑल्सो है कि शुभमन को तो अभी है कि रेगुलर चांस मिले हैं, दैट्स व्हाई ही इज़ परफॉर्मिंग। जबकि जो ईशान किशन साहब हैं उनको तो ऑन एंड ऑफ चांसेस मिले, बट स्टिल डबल 100 उन्होंने स्कोर की पाकिस्तान के अगेंस्ट एशिया कप में। डिफिकल्ट कंडीशन थी, ऑल्सो खैर हमारे स्पिनर्स ने कुछ ऐसी बॉलिंग की और थोड़ा सा है कि सेट होने का टाइम दिया, बट स्टिल है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक लंबी पार्टनरशिप की एंड वो है कि ईशान किशन ने करके दी थी, अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी, अच्छी इनिंग खेली थी। इसके बाद मुझे लग रहा था कि भाई अब ईशान किशन को परमानेंट जगह मिलेगी, बट पता नहीं क्यों ईशान किशन के साथ थोड़ा सा खैर इनजस्टिस तो हो रहा है, मुझे भी खैर ये लगता है। बट है कि अब बहुत सी खबरें आ रही हैं कि भाई उन्होंने साइडलाइन हो गए हैं एंड खुद ही उन्होंने लिया है जो रेस्ट लिया है, मेंटल फटीग हो गई थी नॉल। कुछ तो खैर खबरें तो खैर इस तरह की, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो अंदर पकड़ा है। आई थिंक कुछ रिफ्ट हुई है या कुछ है कि तरकलामी हुई है, कुछ है कि उनकी आपसे नाराज़गियाँ कुछ चल रही हैं, दैट्स व्हाई ही इज़ नॉट इन द टीम। बट है कि जो राहुल द्रविड़ साहब हैं उन्होंने तो खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्होंने पर्सनल रीज़न की वजह से उन्होंने अपने आप को अवेलेबल नहीं ज़ाहिर किया, बट है कि जब वो अवेलेबल अपने आप को ज़ाहिर करेंगे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई वो टीम में आ जाएंगे या उनको टीम में सेलेक्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब वो अवेलेबल अपने आप को ज़ाहिर करेंगे देन उन्हें डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, उसमें परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, देन वो है कि इंडिया की टीम में आ सकें। इट मीन्स कि भाई कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मुझे खैर ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड खैर इसके अलावा जो राहुल द्रविड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि विराट कोहली पहले T20 आई के लिए तो नहीं अवेलेबल होंगे, कुछ पर्सनल रीज़न है उनके, दैट्स वाई। और ये भी खबरें हैं कि भाई शुभमन गिल माइट बी बैट एट नंबर 3 इन T20 आई, सो अच्छा खैर देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत से लोग हैं कि शुभमन गिल को दूसरा विराट कोहली कहा जा रहा है उनको, और अब है कि नंबर 1 मतलब है कि नंबर जो 1 डाउन पोजीशन भी उन्हें दी गई है जो कि विराट कोहली की पोजीशन होती है। सो लेट्स सी कि वो किस तरह की परफॉर्मेंसेज देते हैं, बट आई थिंक फर्स्ट T20 आई में चलो विराट कोहली नहीं होंगे, बट मुझे लगता है खैर वो कुछ आई थिंक 5 की है कि 3 की है, आधे से ज़्यादा में तो वो नहीं खिलाने वाले कोहली को, जैसे 1-2 मैच में खिला लिया तो खिला लिया, दैट्स व्हाट आई थिंक। और है कि रोहित शर्मा को शायद है कि सारे मैचेस खिलाएं क्योंकि ऑब्वियसली इज़ अ कैप्टन, बट यू नेवर नो कि एक आधे मैच में उनको भी बिठा के वाइस कैप्टन से कप्तानी करा ली जाए, सो यू नेवर नो विद टीम इंडियाज़ मैनेजमेंट। और खैर टीम इंडिया ने खैर ट्रेनिंग भी आज की थी और रोहित शर्मा T20 में काफ़ी टाइम बाद है कि अपना कमबैक कर रहे हैं। अभी तक विराट कोहली ने ज्वाइन नहीं किया बिकॉज ऑफ पर्सनल रीज़न, सो लुकिंग फॉरवर्ड खैर अच्छी परफॉर्मेंसेज टीम इंडिया देगी क्योंकि खैर ओपोनेंट भी इतना ज़्यादा कोई टफ नहीं है। पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर होते तो ये अफगानी ऐसे खेलते हैं जैसे ये कोई टीम ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते हैं, बट इंडिया के अगेंस्ट ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं होती। मे बी दिस इज़ द रीज़न, ये भी खैर रीज़न हो सकता है कि जो अफगानिस्तान की टीम की जो मेन स्ट्रेंथ है वो स्पिन बॉलिंग है एंड स्पिन को इंडियन बैटर्स अच्छा खेलते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बैटर्स। और खैर पाकिस्तानी बैटर्स भी एक ज़माने में बहुत अच्छा खेलते थे स्पिन को, बट आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपन विद रीसेंट बैट्समैन जो भी हमारे हैं वो इतना ज़्यादा स्पिन को अच्छा नहीं खेलते, दैट्स व्हाई पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रगल करता है अगेंस्ट अफगानिस्तान। एंड खैर अफगानिस्तान भी बहुत माइंड ब्लोइंग क्रिकेट खेलता है अगेंस्ट पाकिस्तान। सो खैर इसके अलावा जो हमारे राशिद खान साहब हैं उनके हवाले से खबर है कि हमने बात की थी कुछ लोअर बैक की कुछ उनकी सर्जरी हुई थी, कुछ इंजरी वगैरह उनको है, बट है कि T20 आई स्क्वाड में उनका नाम शामिल था जो स्क्वाड अनाउंस हुआ था। बट अब खबर है कि पूरे मतलब कोई भी T20 आई मैच वो नहीं खेल सकेंगे और अभी भी वो रिकवर कर रहे हैं अपनी इंजरी से। सो लुकिंग फॉरवर्ड कि अब PSL में खैर वो अवेलेबल होते हैं कि नहीं होते ये देखने वाली बात है, और अगर अवेलेबल होते भी हैं तो क्या वो फुली फिट हो जाएंगे और क्या वो अपने फुल रिदम और फुल अच्छी तरीके से बॉलिंग कर सकेंगे, ये भी खैर एक बहुत ज़्यादा
सोचने वाली बात है, क्योंकि लाहौर कलंदर्स की जो टीम है उसकी बॉलिंग में बहुत ही अच्छा, खैर मिडल ओवर्स में बहुत ही अच्छा ये विकेट्स लेके देते हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, बैटिंग भी कर लेते हैं। सो लाहौर कलंदर्स की टीम में अगर वो शामिल नहीं हुए तो सेटबैक तो होगा भी लाहौर कलंदर्स को। और खैर इसके अलावा नेपाल की टीम इंडिया में मौजूद है, प्रैक्टिस कर रही है, कुछ इंडिया ए की टीम्स के साथ भी उनके कुछ प्रैक्टिस मैचेस वगैरह कराए जा रहे हैं। रिक्वेस्ट की थी नेपाल के क्रिकेट बोर्ड ने BCCI से, दैट्स वाई ये है कि डिसीजन लिया गया था। बट अब ये एक और डिसीजन लिया गया है कि भाई नेपाल की टीम जो अपने इंटरनेशनल फिक्सचर्स जो खेलेगी वो इंडिया को अपना एज होम ग्राउंड यूज़ करेगी। पता नहीं क्यों, कुछ रीज़न नहीं लिखा हुआ था, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट आई डोंट नो क्या किस वजह से है कि इंडिया के ग्राउंड्स को एज होम ग्राउंड यूज़ करेगी नेपाल क्रिकेट टीम। सो आई डोंट नो अब क्या उनके फिक्सचर्स भी क्या हैं, इस हवाले से इंशाल्लाह देखेंगे और फिर बात करेंगे, अब डिस्कस करेंगे। बट खैर मुझे तो कोई इसका रीज़न समझ नहीं आ रहा, और कुछ इसका है कि आउटकम भी कुछ इतना ज़्यादा बहुत अच्छा होता हो तो नज़र नहीं आ रहा। बट ये बात हो सकती है कि भैया BCCI एक सुपर पावर है, तो नेपाल के का जो क्रिकेट बोर्ड है वो उनके अंडर जाना चाहता है, उनको थोड़ा सा है कि उनके ज़रिए थोड़े से बेनिफिट्स हासिल करना चाहता है। सो मे बी दिस इज़ द रीज़न, मुझे खैर ये लगता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डू कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मास्टर कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।